हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 जो है उसके क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको इसके क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आएँ। इससे लास्ट की वीडियो में हम इसके बेसिक कंसेप्ट जितने भी थे वो सब हम पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देख लेना ताकि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ जाए। मैं उस वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस करना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या बोला है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। उसने हमें मैट्रिसेस गिवन दे रखी हैं और हमें क्या निकालना है, उसका ट्रांसपोज। तो मैंने आपको ट्रांसपोज का मतलब कल ही बताया था कि रो को चेंज कर देना किस में, कॉलम में, या फिर कॉलम को रो में। इन दोनों में से आपको कोई भी एक काम करना है, ठीक है। या तो रो को चेंज कर दो कॉलम में या फिर कॉलम को चेंज कर दो रो में। दोनों में से आप कोई भी एक काम करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, उस मैट्रिसेस का ट्रांसपोज मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट का अगर हम फर्स्ट पार्ट लें तो क्या है, मैट्रिसेस आपको गिवन है, यहाँ है 5, 1/2 और यहाँ है -1। ये मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है। तो इस मैट्रिसेस का आपको क्या निकालना है, ट्रांसपोज। तो हम लेट कर लेंगे कि ये मैट्रिसेस जो है वो आपकी ए है, ठीक है। तो हमने इसे लेट कर लिया कि ये ए है, तो इसका ट्रांसपोज यानी कि ट्रांसपोज का मतलब या तो डैश लगा दो या फिर ए के ऊपर क्या लगा दो, टी लिख दो, कैपिटल टी। तो उसका मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज करना। अब देखो इसे क्या कर दो, चेंज कर दो। तो जैसे कि मान लो ये कॉलम वाइज लिखा है तो हम इसे रो वाइज लिख देते, तो ये एक ही कॉलम है तो रो वाइज यानी कि हॉरिजॉन्टल लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा -1। ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए। मतलब कि ए मैट्रिसेस का ट्रांसपोज जो है वो आपका ये हो जाएगा 5, 1/2 और -1। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन में भी करना है। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन में आपको मैट्रिसेस क्या गिवन है, सेकेंड में आपको मैट्रिसेस गिवन है 1, यहाँ है 2, यहाँ है -1, यहाँ पर है 3। तो जब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपका इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, जैसे कि मान लो आपने इस मैट्रिसेस को लेट कर लिया कि आपकी बी मैट्रिसेस है, तो इसका ट्रांसपोज आपका या तो B' लिखो या फिर बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो ये रो है, पहली रो, ये दूसरी रो, तो रो को कॉलम में चेंज कर दो, है ना। तो फर्स्ट रो को हमने कॉलम वाइज लिखा, यानी कि इसके एलिमेंट को कॉलम वाइज लिख दो। 1 है -1 है तो 1 -1 कॉलम वाइज लिख दिया। 2 और 3 को भी, तो 2 और 3, ये आपका क्या आ जाएगा, इस वाली मैट्रिसेस का ट्रांसपोज, ये आपका ये हो गया, ठीक है। अब आ जाओ इसके थर्ड पार्ट पर। तो इसके थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है, -1 है, 5 है, 6 है, √3, यहाँ पर है 5, यहाँ पे है 6, फिर आता है 2, 3, -1। ये आपको एक मैट्रिसेस गिवन है, इस मैट्रिसेस को सी नाम दे दो और इसका ट्रांसपोज कर दो, तो C' या फिर C का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपके पास। अब देखो या तो कॉलम ले लो या फिर रो ले लो। तो मैं रो ले लेती हूँ, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो रो के एलिमेंट को कॉलम वाइज चेंज कर दो, यानी कि फर्स्ट रो में कौन कौन से एलिमेंट है, -1 है, 5 है, 6 है। तो इन तीनों को आप वर्टिकली लिख दो फर्स्ट कॉलम मान के, इस तरीके से। और सेकंड रो को भी इसी तरीके से, तो √3, 5, 6। और हमारे पास थर्ड रो ये है, 2, 3, -1। तो यहाँ पर लिख दो 2, 3, -1। ये आपका क्या हो गया, इस वाली मैट्रिसेस का आपका आ गया ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ से आपका फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन वो कंप्लीट होता है, उसके हमने तीनों पार्ट कर दिए, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे क्या बोला हुआ है उसने, ये ना क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसने आपको एक ए मैट्रिसेस गिवन है और एक मैट्रिसेस आपको बी गिवन है। उसके बाद आपको ये बोल रहा है कि देन वेरीफाई दैट, यानी कि आपको ये जो पार्ट दे रखा है A + B, पूरे का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, A का ट्रांसपोज प्लस में B का ट्रांसपोज, ये वेरीफाई करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं कि उसने हमें गिवन क्या क्या दिया है। उसने हमें दिया है A मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस A लिख लेते हैं, इसके एलिमेंट है -1, 2, 3 और यहाँ पर है 5, 7, 9। यहाँ पर दे रखा है -2, 1 और 1, ठीक है। उसके बाद आपको बी मैट्रिसेस गिवन है। ये बी मैट्रिसेस आपकी क्या है, इसके एलिमेंट -4, 1 और -5। यहाँ पर है 1, 2, 0, यहाँ पर है 1,
3 1। ये ए मैट्रिसेस गिवन है, ये आपको बी मैट्रिसेस गिवन है। आपको फर्स्ट पार्ट में उसने वेरीफाई करने को क्या बोला है, आपको वेरीफाई करना है कि जो आपका ए प्लस बी है इसका जो ट्रांसपोज दे रखा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज। आपको ये वेरीफाई करना है कि अगर आप ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए का ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज, इसके इक्वल। तो देखो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले हम ये LHS है, ये RHS, तो सबसे पहले ले लो LHS, टेकिंग LHS। तो LHS में आपको क्या करना है, ए प्लस बी इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ए प्लस बी निकालना पड़ेगा इसे प्रूव करने के लिए। तो ए प्लस बी सबसे पहले निकाल लेते हैं हम। जो आपको ए मैट्रिसेस है और बी मैट्रिसेस गिवन है, इन दोनों का क्या कर दो, एडिशन। तो देखो जब हमने ऐड किया तो कितना आया, -1 में -4, तो यहाँ पर आएगा -5। 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3 में -5 को तो आएगा -2। 5 और 1 कितने होते हैं, 6। 7 और 2 कितने होते हैं, 9। 9 और 0 यहाँ पर 9, -2 और 1 -1, 1 और 3 4, 1 और 1 कितने होते हैं, 2। 1 + 1 2। तो यहाँ से आपका ए प्लस बी आ गया। अब हमें तो क्या चाहिए, ए प्लस बी का ट्रांसपोज चाहिए। तो हम इस वाली मैट्रिसेस का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज, जो आपका ए प्लस बी आया है तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो देखो कितना आएगा, यहाँ पे देखो जब आपने इसका ट्रांसपोज किया तो कितना आएगा, ये आपका फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो करेंगे फर्स्ट रो को करेंगे तो यहाँ पर -5 3 -2, सेकंड रो में है 6 9 9, थर्ड में है -4 -1 4 और 2। तो इसे हमने लिख दिया वर्टिकल कॉलम वाइज, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ये तो आपका LHS आया। अब हमें ये भी चेक करना है कि ये RHS के इक्वल आ रहा है या नहीं। तो अब क्या कर लेते हैं, अब हम RHS ले लेते हैं अपना। तो टेकिंग RHS, जब हमने RHS लिया तो वहाँ पर क्या है, ए का ट्रांसपोज है प्लस में बी का ट्रांसपोज है, यानी कि पहले आपको ए का ट्रांसपोज करना है और बी का भी ट्रांसपोज कर देना है और तब उन दोनों को ऐड करना है। यहाँ पर हमने क्या किया था, दोनों को ऐड किया था उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाला था, पर इसमें आपको पहले ट्रांसपोज कर देना है तब उसके बाद इन दोनों मैट्रिसेस को आपको ऐड करना है। तो देखो सबसे पहले अलग से हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि जो हमारा यहाँ पर निकाल लेते हैं ए का ट्रांसपोज। आपका देखो कितना आएगा, यहाँ से आपको जो ए मैट्रिसेस गिवन है ऊपर ये वाली मैट्रिसेस, इस मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करो तो देखो क्या आएगा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ये आ गया आपका ए का ट्रांसपोज। अब बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज आपका क्या होगा, ये भी बी मैट्रिसेस, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे क्या आएगा, -4 1 -5 फर्स्ट कॉलम में 1 2 और 0 1 3 और 1। ये आपका ए ट्रांसपोज, ये आपका बी ट्रांसपोज। अब इन दोनों को बस सिंपली ऐड कर दो, जैसे हम ऐड करते हैं ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। कितना आ जाएगा, -1 -4 -5 5 और 1 6 -2 -1 -1 2 और 1 3 7 और 2 9 1 और 3 4 3 और 5 -2 9 और 0 9 1 और 1 2। ये आपका आ गया ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब मैच करो, देखो जब आपने इसको ऐड किया ये आया आपका RHS आपका ये आया ये पूरा, और LHS आपका ये आ रहा था। तो देखो सारे एलिमेंट जो है वो इक्वल है, यानी LHS जो है वो RHS के इक्वल आ गया। दोनों मैट्रिसेस जो आई है LHS और RHS में दोनों ही इक्वल है, यानी आप यहाँ से कह सकते हो ना कि LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। और एक और बात देखो, ये जो आपको वेरीफाई करने को उसने दिया था ना, ये वेरिफिकेशन आपकी वही नहीं है जो मैंने आपको वीडियो में भी समझाई थी, प्रॉपर्टीज़ है ये आपकी, थर्ड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी थी ट्रांसपोज की, तो ये वही प्रॉपर्टी है। देखो यहाँ से भी हमने प्रूव कर दिया, मैंने उस वीडियो में भी आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल लेकर प्रूव कराया था कि जब आप ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल होता है, और ये बात इस क्वेश्चन में भी प्रूव हो गई, ठीक है। तो ये आपकी वो ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी ही उसने प्रूव करने को दी है। अब इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट तो आपका कंप्लीट होता है, उसने वेरीफाई करने को बोला था तो हमने वेरीफाई करके दिखा दिया। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो इसके सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है, इसके सेकंड पार्ट में बोला है उसने कि आपको क्या निकालना है, a माइनस
ए माइनस बी का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए का ट्रांसपोज माइनस में बी का ट्रांसपोज, इसके इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या कर लो, ये LHS है, ये RHS, तो टेकिंग LHS। अब देखो इसमें क्या बोला उसने, ए माइनस बी का ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि पहले आपको क्या चाहिए, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कर लेंगे, जो ऊपर आपको मैट्रिसेस गिवन है ए और बी वाली। तो देखो ए माइनस बी जब हम निकालेंगे तो -1 और ये माइनस माइनस +4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3, 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से +5 तो 8, यहाँ पर 5 में से 1 गया तो 4, 7 में से 2 लेस करेंगे तो 5, 9 और 0 9, -2 में से -1 यानी -3, 1 -3 यानी -2, 1 -1 यानी कि 0। ये आपका क्या आ गया, a माइनस बी आ गया। अब आपको तो क्या चाहिए, इसका भी ट्रांसपोज चाहिए, तो इस a माइनस बी वाली मैट्रिसेस का क्या कर देंगे हम, ट्रांसपोज। तो मैं यही बता देती हूँ। तो यहाँ से a माइनस बी का आप जब ट्रांसपोज करोगे तो देखो आपका क्या आता है, चेंज कर दो। तो इस बार चलो कॉलम वाइज ले लेते हैं, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये आपका थर्ड। तो पहले कॉलम को रो वाइज लिख देंगे, 3 4 -3, 3 4 माइनस का 3, 1 5 -2, 1 5 -2, 8 9 0, 8 9 0। ये आपका क्या आ जाएगा, a माइनस बी का ट्रांसपोज आ गया आपका, जो उसने आपसे मांगा था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका LHS हो गया। LHS तो आपका इतना आया। अब RHS लेंगे और देखेंगे कि LHS RHS के इक्वल आ रहा है या नहीं। तो देखो आगे, तो देखो अब हमने क्या ले लिया, टेकिंग RHS लिया। तो जब हमने RHS लिया तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो हमने a का ट्रांसपोज पीछे किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो वो यहाँ पर लिख दिया और b का ट्रांसपोज लिख दिया। ठीक है, तो दोनों के ट्रांसपोज को अब हमें क्या कर देना है, सिंपली माइनस कर देना है। तो देखो -1 है, -4 को लेस कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3, 5 में से 1 को तो यहाँ पर 4, -2 में से -1 तो यहाँ माइनस का 3, 2 में से 1 को लेस करने पर क्या हो जाएगा 1, 7 में से 2 को लेस करेंगे तो 5, 1 में से 3 को लेस करेंगे तो माइनस का 2, 3 में से -5 को लेस करने पर यहाँ पर आ जाएगा 8 9 0 9, 1 में से 1 को लेस किया तो कितना आया 0। तो देखो हमारा RHS भी जो RHS में आ रहा था वो भी क्या था, इतना ही था, यानी कि यहाँ से आपका जो LHS है, LHS और RHS दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, हेंस आपका वेरीफाई हो गया जो उसने आपको वेरीफाई करने को दिया था। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। तो देखो थर्ड में आपको क्या करना है, थर्ड पार्ट में बोला है उसने आपको a का ट्रांसपोज दिया है और b दे रखा है, उसके बाद आपको उसने इसमें फिर से वेरीफाई करने को ही बोला है, जैसे कि आपने सेकंड क्वेश्चन में किया। तो देखो क्या करना है, आपका a का ट्रांसपोज आपको एक मैट्रिसेस गिवन है। तो क्या है वो मैट्रिसेस, 3 4 3 4 -1 और 2, और यहाँ पर है 0 और 1। ये आपका क्या दे रखा है, a का ट्रांसपोज, और क्या दे रखा है आपको b मैट्रिसेस गिवन है, -1 2 और 1, यहाँ पर है 1 2 और 3। ठीक है, ये आपको दो चीज़ें गिवन है, a का ट्रांसपोज दे रखा है और b दे रखा है। और आपको फर्स्ट पार्ट में इसने वेरीफाई करने को क्या बोला है कि a प्लस b का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होना चाहिए, a के ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले तो ये देखो कि आपको क्या दे रखा है, ट्रांसपोज दे रखा है, आपको a नहीं गिवन, आपको ट्रांसपोज गिवन है। तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए कि आप a निकालो। तो आप a कैसे निकालोगे, देखो जब आपके पास a गिवन होता था तो उसमें रो कॉलम को चेंज कर देते तो ट्रांसपोज आ जाता था। अब इसमें रिवर्स कर दो, मतलब कि वही प्रोसेस अपनाओ जैसे कि आप ट्रांसपोज में करते थे। इसमें भी अगेन अगर आप रो और कॉलम को चेंज कर दो एक दूसरे से, यानी कि रो को कॉलम बना दो या फिर कॉलम को रो बना दो, दोनों में से कोई भी एक काम अगर आप कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगी, दोबारा से a नहीं मिल जाएगा। जो आपका a है होता है वो आपका यही तो होता है, a ट्रांसपोज इसी तरीके से तो आता है जब आप रो और कॉलम को चेंज करते हो। तो यहाँ भी अगर आपको a चाहिए तो आप इसी वाली ये ट्रांसपोज वाली जो मैट्रिसेस आपको गिवन है इसमें रो को चेंज कर दो या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा a। तो सबसे पहला काम आपको a निकालना है। तो देखो क्या आएगी आपकी a मैट्रिसेस, ये मान लो कि आपकी रो है,
ठीक है। तो आपको आप इसे कैसे लिख दो, आप इसे कॉलम वाइज लिख दो। तो आपकी जो फर्स्ट रो है वो क्या हो जाएगी 3 और 4, इसे इस तरीके से लिख देंगे 3 4। सेकंड क्या हो जाएगी -1 और 2, -1 और 2। थर्ड आपकी क्या हो जाएगी 0 और 1, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ये जो आई मैट्रिसेस ये आपकी क्या हो गई ए आ गई। बस मैंने क्या किया, रो को कॉलम वाइज लिख दिया, जैसे हम ट्रांसपोज के लिए करते थे सेम वैसे ही। अगर आपको ट्रांसपोज गिवन है और मैट्रिसेस चाहिए तो उसमें भी आपको सेम प्रोसेस करना है, ठीक है। तो आपको मैट्रिसेस मिल जाएगी। तो ये आपको ए मिल गया। अब आप ये वेरीफाई ईजिली कर सकते हो। तो देखो इसे वेरीफाई करने के लिए आप सबसे पहले क्या ले लो, टेकिंग LHS। तो LHS लेंगे, आपको क्या गिवन है A प्लस बी का ट्रांसपोज चाहिए, A प्लस बी। तो सबसे पहले आप A प्लस बी निकाल लो और उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये LHS, ठीक है। तो यहाँ से देखो A प्लस बी क्या आएगा, A ये रहा B ये रहा। 3 में से -1 को प्लस करेंगे तो 2, -1 प्लस 2 प्लस 1, 0 और 1 1, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 3 और 1 4। ये आपको क्या मिल गया A प्लस बी। अब इस वाली मैट्रिसेस का क्या कर देना है आपको, ट्रांसपोज। तो देखो जब आप A प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये रो वाइज है, इसे कॉलम वाइज लिख दो। तो 2 1 1, 2 1 1, 5 4 4। ये आपको क्या मिल गया, A प्लस बी का ट्रांसपोज मिल गया, ठीक है। ये आपका LHS हो गया। अब क्या करो, टेकिंग RHS। तो RHS लेंगे। RHS में आप सबसे पहले क्या करेंगे, RHS में आपको बोला है उसने कि A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज निकालो। तो सबसे पहले हमें A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज हैं क्या वो पता होने चाहिए। तो देखो A का ट्रांसपोज, A जो आपको मैट्रिसेस मिली है उसी से यहाँ पर ट्रांसपोज तो आपको गिवन ही है ना, तो वही लिख दो यहाँ पर। A का ट्रांसपोज पता ही है। अब B जो मैट्रिसेस गिवन है, ये ऊपर आपको गिवन है B, इसी से आप यहाँ पर क्या निकाल लो, B का ट्रांसपोज। तो देखो B का ट्रांसपोज आपके पास क्या आएगा, -1 2 और 1, -1 2 और 1 1 2 3 1 2 3। ये आपको B का ट्रांसपोज मिल गया। अब इस A के ट्रांसपोज को जो क्वेश्चन में गिवन था और इस B के ट्रांसपोज, दोनों को आपको बस सिंपली क्या कर देना है, ऐड। तो देखो जब हमने ऐड किया तो क्या आया, यहाँ पर A का ट्रांसपोज लिख देते हैं 3 4, -1 2 0 और 1, प्लस का साइन। B का ट्रांसपोज आपका क्या आया, -1 2 1 1 2 3। अब इन दोनों को ऐड कर देना है। तो देखो जब हमने ऐड किया तो कितना है, 3 में से 1 गए तो 2, 4 और 1 5, -1 प्लस 2 1, 2 और 2 4, 0 और 1 1 1 और 3 4। तो ये आपको क्या मिल गया, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। यही आपको निकालना था। आप मैच करके देखते हैं। देखो LHS आपका क्या आ रहा था, 2 5 1 4 1 4। RHS में भी एलिमेंट क्या आए, सेम आए LHS के। तो दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हो गए। यानी कि यहाँ से आप बोल सकते हो ना कि जो आपका A प्लस B का ट्रांसपोज है वो A के ट्रांसपोज प्लस B के ट्रांसपोज के इक्वल हो गया। तो LHS जो है वो किसके इक्वल हो गया, RHS के। तो यहाँ से आपका प्रूफ होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है और जो इसका सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल एज इट इज़ होगा। बस ट्रांसपोज मैंने आपको यहाँ पर मैट्रिसेस ये निकाल के दे दी इसी वाले पार्ट में। तो इसी के हेल्प से आप सेकंड पार्ट भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपने सेकंड का सेकंड किया, ऐसे ही थर्ड का सेकंड पार्ट भी है, तो सेम है। तो इसे आप एक बार ट्राई करना और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको उसने क्या बोला है कि आपको ना मैट्रिसेस A का ट्रांसपोज दे रखा है। A का डैश का मतलब क्या, A का ट्रांसपोज उसने आपको गिवन दे रखा है और B दे रखा है। और इन्हीं दोनों की हेल्प से आपको क्या फाइंड करना है, A प्लस 2B, और उस पूरे होल का क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो आपको क्या गिवन है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं A का ट्रांसपोज। तो मैट्रिसेस क्या है इसमें, -2 3, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2। B आपको क्या गिवन है, ध्यान से देखना, ये ट्रांसपोज गिवन है, A मत लिख देना वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये आपको A का ट्रांसपोज गिवन है और B मैट्रिसेस में क्या है, -1 0, यहाँ है 1 और 2। तो देखो आपको फाइंड क्या करना है इसमें,
आपको फाइंड करना है ए प्लस में 2b का ट्रांसपोज, ये चाहिए आपको। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ए पता होना चाहिए, और उसने आपको क्वेश्चन में ए का ट्रांसपोज दे रखा, आपको ए नहीं दिया, तो आप ए कैसे निकालेंगे? जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया, इसमें रो को चेंज कर दो कॉलम में, या फिर कॉलम को रो में, दोनों में से कोई भी एक काम कर दो तो आपको क्या मिल जाता है? ए मिल जाता है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में अभी ए निकाला, ऐसे ही इसमें निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर ये रो 1, यहाँ पर ये रो 2, इसे आप क्या लिख दो? कॉलम वाइज लिख दो। तो -2, 3, 1 और 2 चेंज कर दिया हमने। तो ये आपको क्या मिल गई? ये जो मैट्रिसेस आई वो आपकी ए मैट्रिसेस है। और देखो बी मैट्रिसेस आपको गिवन ही है, -1, 1, 0 और 2। तो ए भी मिल गया, बी भी मिल गया। अब आप ये फाइंड इजली कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है? ए प्लस में 2b का ट्रांसपोज है, ए प्लस में 2b। तो सबसे पहले ए प्लस 2b निकाल लेते हैं। तो ये क्या है? -2, 3, 1 और 2 प्लस में 2b क्या है आपके पास? -1, 1, 0 और 2। तो देखो जब आप इसे पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? -2, 1, 3 और 2, प्लस का साइन, 2 को इसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -2, 0, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब क्या करना है आपको? इन दोनों ही मैट्रिसेस को आपको ऐड कर देना है। तो देखो जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा? -2, -2, माइनस का 4, 1 और 0, 1, 3 और 2, 5, 2 और 4, 6। ये आपको क्या मिला? a प्लस 2b मिला। अब a प्लस 2b का इसका क्या कर दो? ट्रांसपोज, क्योंकि उसने हमसे इसका ट्रांसपोज मांगा है। तो इस मैट्रिसेस का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा? a प्लस 2b होल का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कर दो, -4, 1, यानी -4, 1 को वर्टिकल लिख दो, 5 और 6 को भी वर्टिकल। तो ये आपका क्या आ गया? a प्लस में 2b होल का ट्रांसपोज। यही आपसे उसने फाइंड करने को बोला था, तो ये हमने फाइंड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एंड होता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है उसने आपसे? क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला है, फॉर द मैट्रिसेस A एंड B वेरीफाई दैट A B का डैश किसके इक्वल है? B डैश A डैश के। अब यहाँ से भी आपको प्रॉपर्टी ही तो दिख रही है, ये देखो A B का डैश किसके इक्वल आना चाहिए? B के डैश मल्टीप्लाई A के डैश के। ये भी प्रॉपर्टी है जो मैं आपको पहले ही लास्ट वाली वीडियो में जो है इसे प्रूफ करा के भी दिखा चुकी हूँ। यहाँ भी एक बार प्रूफ करके आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ये आपको वेरीफाई करना है, और आपको मैट्रिसेस A जो है वो क्या गिवन है? 1, -4 और 3। और जो आपको B मैट्रिसेस गिवन है वो है -1, 2 और 1। A मैट्रिसेस गिवन है और B मैट्रिसेस के एलिमेंट क्या है? -1, 2 और 1। ये दोनों मैट्रिसेस गिवन है। अब सबसे पहले आप क्या ले लो? LHS ले लो। टेकिंग LHS, तो जब आपने LHS लिया तो यहाँ पर क्या है? A B का ट्रांसपोज है, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है? A और B दोनों का प्रोडक्ट करना है, तब उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो आपका A B कितना आ जाएगा? देखो A B करेंगे हम, तो यहाँ से ये आपको क्या दे रखा है? ये है फर्स्ट रो, सेकंड रो, ये है थर्ड रो, है ना। तो सबसे पहले क्या करते? रो को कॉलम से, ठीक है। तो 1 1 जा माइनस का 1। अब ये तो हो गया फर्स्ट रो को इससे किया, अब इस वाले को इससे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2, 1 1 जा 1। अब इसको इससे करेंगे तो -4 को -1 से यानी +4, 4 2 जा -8, 4 1 जा -4। अब यहाँ पे 3 को करेंगे तो -3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा कितना हो जाएगा आपका? 3। ठीक है, ये आपको क्या मिला? A B मिला। अब आपको A B का क्या चाहिए था? ट्रांसपोज। तो जब देखो आप A B का ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? -1, 2 और 1, 4 -8 -4 -3 6 और 3। ये आपको क्या मिल गया? A B का ट्रांसपोज। तो ये आपका LHS हो गया। अब आते हैं हम अपने RHS पर। तो टेकिंग RHS में आपको क्या चाहिए? B का ट्रांसपोज, A का ट्रांसपोज। पहले B का ट्रांसपोज लेना है, उसे प्रोडक्ट करा देना है किससे? A के ट्रांसपोज से। तो हमें तो A और B दिया था, तो यहाँ से आप क्या निकाल लो? A का ट्रांसपोज निकाल लो और B का ट्रांसपोज निकाल लो। तो देखो जब हम निकालेंगे यहाँ से A का ट्रांसपोज आपका क्या आएगा? इस वाली मैट्रिसेस से, ये फर्स्ट रो था तो इसे कॉलम वाइज लिख देंगे, क्या हो जाएगा? -1
सेकंड वाले को भी लिख देंगे कॉलम वाइज, तो माइनस का 4, ये सॉरी 1 है, और इसे भी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा ये 3। अब देखो इससे बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, तो बी का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा आपके पास, ये, तो यहाँ से ये -1, ये आपका क्या हो गया फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, तो रो में इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ से -1 है, तो इसे लिख देंगे यहाँ से -1, और इसे लिख देंगे यहाँ पर 2, ये यहाँ पर 1। तो ये आपका क्या आ गया बी का ट्रांसपोज, और ये आपका क्या आ गया ए का ट्रांसपोज। अब आपको इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो बी का ट्रांसपोज पहले लिखना है, ये क्या है -1, 2 और 1। ए का ट्रांसपोज क्या है 1, -4 और 3। अब प्रोडक्ट कर देंगे इन दोनों का, तो देखो जब आपने प्रोडक्ट किया तो कितना आया, सबसे पहले इसे करेंगे यानी कि रो को पहले कॉलम से, तो -1 को 1 से, माइनस का 1, -1 को -4 से तो +4, -1 को 3 से तो माइनस का 3, 2 1 जा 2, 2 4 जा -8, 2 3 जा 6, 1 1 जा 1, 1 4 जा माइनस का 4 और 1 3 जा 3। तो ये आपका क्या आ गया बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ से देखो आपकी LHS भी आपकी इतनी ही आ रही थी जितनी आपकी RHS आ रही है, तो दोनों यहाँ से इक्वल हो गए, तो LHS जो है वो इक्वल हो गया RHS के, हेंस ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 5th का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम 5th के सेकंड पार्ट पर। तो देखो 5th के सेकंड पार्ट में आपको वेरीफाई तो वही करना है कि आपका जो ए बी का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आना चाहिए, बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज के। बस इसमें आपको क्या दे रखा है, उसने मैट्रिसेस जो हैं वो चेंज करके दे दी। तो मैट्रिसेस ए मैट्रिसेस इसमें आपको उसने क्या दी है 0 1 और 2, और यहाँ से बी मैट्रिसेस आपको क्या गिवन है 1 5 और 7। तो यहाँ से ए बी लिख लिया। अब देखो सबसे पहले क्या ले लो टेकिंग LHS, तो LHS लेंगे, तो यहाँ पर क्या है ए है और बी है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट कर लेंगे, तो क्या आएगा 0 1 और 2, बी आपका क्या है 1 5 और 7। तो देखो जब आपने प्रोडक्ट किया तो कितना आया 0 को, ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपका क्या है फर्स्ट कॉलम, तो 0 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 0। अब देखो 0 को 5 से तो भी 0, 0 को 7 से तो भी 0, 1 को 1 से तो 1, 1 को 5 से 5, 1 को 7 से 7, 2 1 जा क्या हो जाएगा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। तो ये आपका क्या आ गया ए बी आ गया। अब आपको ए बी का ट्रांसपोज चाहिए यानी इस वाली मैट्रिसेस का ट्रांसपोज, तो यहाँ से आपको ए बी का ट्रांसपोज क्या मिल जाएगा, चेंज कर दो रो को कॉलम या कॉलम को रो में, तो 0 0 0 1 5 7 2 10 14, ये आपका क्या आ जाएगा ए बी का ट्रांसपोज। तो आपका ए बी का ट्रांसपोज तो इतना आया, ये आपका LHS आ गया। अब क्या करते हैं टेकिंग RHS, ताकि चेक कर सकें हम कि LHS और RHS एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं। तो RHS में आपको क्या चाहिए पहले बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ से देखो बी का ट्रांसपोज सबसे पहले लिख लेते हैं, बी का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा 1 5 7 चेंज कर दिया, और ए का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 0 1 और 2। अब इन दोनों को आपको क्या कर देना है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देना है। तो देखो जब आपने प्रोडक्ट किया इन दोनों का तो कितना आया, ये आपका फर्स्ट कॉलम, इसे सॉरी फर्स्ट रो, इसे फर्स्ट कॉलम से तो 1 को 0 से तो 0, 1 को 1 से तो यहाँ पर आएगा 1, 1 को 2 से तो 2, 5 को 0 से तो 0, 5 को 1 से तो 1, 5 2 जा 10, 7 को 0 से 0, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। तो ये आपका क्या आ गया बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अब देखो चेक करो ये दोनों एक दूसरे, ये दोनों सेम नहीं आ रहे, ये वाली मैट्रिसेस और ये वाली मैट्रिसेस दोनों सेम है, ये आपका LHS था ये आपका RHS था। तो यहाँ से लिख दो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये आपको वेरीफाई करना था, हमने कर दिया। तो यहाँ से आपका 5th का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम अपने 6th क्वेश्चन पर, 6th के फर्स्ट पार्ट पर। तो इसमें देखो आपको क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि जो ए है, ए मैट्रिसेस आपको गिवन है कॉस अल्फा, यहाँ पर है साइन अल्फा,
यहाँ है माइनस का साइन अल्फा, यहाँ गिवन है आपको कॉस अल्फा। ये तो ए मैट्रिसेस है। अब आपको यहाँ पर ये वेरीफाई करने को क्या बोल रहा है, वेरीफाई कि ए का ट्रांसपोज ए जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, आई के इक्वल। ये आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें सबसे पहले ए तो आपको गिवन है ना। अब इसे वेरीफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, अब देखो आई क्या होता था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैंने क्या बोला है कि अब आपको पता तो है नहीं कि कैसा लोगे आई। तो यहाँ पर आपको ए देखो 2 ऑर्डर का है ना, रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। तो आपका जो आई है वो क्या होगा, वो भी 2 ऑर्डर का ले लो। तो आई तो हमें पता होता है 1 0 0 1 यही होता है, और 2 ऑर्डर का ले लिया तो ये आई है। यानी कि अब आप क्या करो, अब इसे वेरीफाई कर लो कि आपका ए का ट्रांसपोज और ए इन दोनों को प्रोडक्ट करने पर आपको इसी के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या ले लो, टेकिंग LHS लिया हमने, ए का ट्रांसपोज कर दो। तो यहाँ से जब आप इस ए का ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से आएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ से आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा, यहाँ आ जाएगा आपका कॉस अल्फा। ये हो गया आपका ए का ट्रांसपोज, मल्टीप्लाई में ए करना है। तो यहाँ से देखो ए ट्रांसपोज लिख लेंगे, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, यहाँ आएगा साइन अल्फा, यहाँ आएगा कॉस अल्फा। और फिर ए वाली मैट्रिसेस ये रही, कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ पर है कॉस अल्फा, यहाँ है माइनस का साइन अल्फा। देखो अब इन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे। तो देखो जब हमने प्रोडक्ट किया, ये आपका है कॉलम, सॉरी ये आपका है रो और ये आपका है कॉलम। मल्टीप्लाई कर दो कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से तो कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा से, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इतना हुआ। अब देखो इसके बाद अब इसे इस वाले कॉलम से करेंगे तो कॉस अल्फा को साइन अल्फा से, तो कॉस अल्फा डॉट में साइन अल्फा, साइन अल्फा को कॉस अल्फा से तो माइनस के साइन के साथ माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखो इस वाली रो को करो इस वाले कॉलम से, तो यहाँ पर आएगा साइन अल्फा डॉट कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा डॉट में कॉस अल्फा। अब इसी वाली रो को इस वाले से, यहाँ से देखो इसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया इस वाली को इस वाले कॉलम के साथ। अब इस वाली ही रो को, जो हमारी ये वाली रो है, इसे इस वाले कॉलम से करेंगे तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में क्या आया, कॉस स्क्वायर अल्फा, इतना आया। अब देखो अब हमें क्या करना है, अब इसे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आइडेंटिटी होती है, किसके इक्वल आती है, 1 के, तो 1 लिख दिया। अब यहाँ से देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा एक दूसरे से कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ पर ये दोनों ऐड होके 1 और यहाँ पर भी ये कैंसिल आउट होकर 0। तो देख रहे हो ये 1 0 0 1 ये आपकी यही आई नहीं आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आपने निकाला था। तो यहाँ से ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में ए करने पर ये आई के ही इक्वल आता है, हेंस ये आपका क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये 6th का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम अपने 6th के सेकंड पार्ट पर। तो देखो 6th के सेकंड पार्ट में यहाँ पे भी आपको वेरीफाई यही करना है कि जो आपका ए का ट्रांसपोज ए है वो किसके इक्वल आना चाहिए, आई के इक्वल। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें आपको मैट्रिसेस अलग दे रखी है। तो मैट्रिसेस लिख लेते हैं, क्या है, ए मैट्रिसेस गिवन है, यहाँ पर है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का कॉस अल्फा और साइन अल्फा। तो ये तो आपको ए गिवन है। अब इसी से आप ए ट्रांसपोज निकाल लो। तो ए ट्रांसपोज आपका कितना आएगा, देखो साइन अल्फा, यहाँ आ जाएगा कॉस अल्फा, यहाँ आएगा माइनस का कॉस अल्फा, यहाँ आएगा क्या, साइन अल्फा। ये हो गया। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करना है। तो ए का ट्रांसपोज ए, तो ए का ट्रांसपोज है आपका ये रहा, ये वाली मैट्रिसेस जो अभी हमने निकाली, माइनस का यहाँ कॉस अल्फा, यहाँ पर कॉस अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा। यहाँ पर देखो ए आपका क्या है, साइन अल्फा, यहाँ है कॉस अल्फा, यहाँ है साइन अल्फा, यहाँ है माइनस का कॉस अल्फा। अब क्या कर देना है हमें, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो देखो जब हमने प्रोडक्ट किया तो ये आपकी क्या है, फर्स्ट रो है और ये आपका क्या है, फर्स्ट कॉलम है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा। यहाँ पर देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा
डॉट में साइन अल्फ़ा, यहाँ माइनस में कॉस अल्फ़ा डॉट साइन अल्फ़ा। यहाँ पर इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, अब इसे और सॉल्व करेंगे तो कितना आता है। यहाँ से ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आइडेंटिटी होकर ये 1 हो गया, ये वाली चीज़ कैंसिल आउट हो गई, ये 0, यहाँ पर ये 1 और ये भी कैंसिल आउट होकर ये क्या हो गया, 0। तो ये आपका आई आ गया, क्योंकि आप आई क्या लोगे, 2 ऑर्डर की मैट्रिसेस, और आई क्या होता है 1 0 0 1, 2 ऑर्डर की। तो आई जो है वो इस ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आ गया, हेंस ये यहाँ से क्या हो गया आपका, वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड। तो यहाँ से आपका 6th का सेकंड पार्ट जो है वो भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।